सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप सभी सभी 900 प्लस लोगों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, और उन सभी सैकड़ों बच्चों का जो यहाँ पर में जो है क्विज कर रहे हैं, जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है, और कंटिन्यूसली फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ कि इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो जब सेशन स्टार्ट होने वाला होता है उस समय में वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं। ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब देख रहा हूँ मैं जैसे कि 1000 प्लस बच्चे जो है यहाँ पर में लाइक कर चुके हैं सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का सेशन को स्टार्ट होने से पहले लाइक करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है जो बीपीएससी टीआरई उसमें पूछा जा चुका है। अभी हाल फिलहाल के अंदर में एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये DSSB के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एसएससी में आ चुका है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है आप लोगों का? गुजरात, आसाम, कर्नाटक, केरला, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आसाम हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, काजीरंगा के अंदर में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में हिस्टोरिकली इन इलाकों में पाया जाता था, लेकिन अब देखिए कुछ कुछ पैचेस जो है ना, ये आपको जो डार्क कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, वहीं पे पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है आसाम में मिलते हैं आप लोगों को, भारत के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पाटलिपुत्र के साथ गुप्त राजवंश को अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? अब ध्यान से समझना आप लोग, यहां बोला है कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त राजवंश, तो गुप्त वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और गुप्त वंश की स्थापना की? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे फ्रेंड्स श्रीगुप्त। कई सारे लोग चंद्रगुप्त वन को जो है इसका संस्थापक मानते हैं, नहीं, वो जो है फ्रेंड्स पहले स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है, बट गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो है उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को कैसा था यहाँ पर में। तो गुप्ता वंश की बात करें हम लोग, तो गुप्ता वंश की जो संस्थापक थे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। उनके बाद में आई बारी घटोत्कच की। ठीक है, ठीक है, कच, घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद में घटोत्कच का जो बेटा था चंद्रगुप्त, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त वन भी बोल सकते हैं, वो गुप्ता वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना। अब ये स्वतंत्र शासक का मतलब और इन दोनों में क्या फर्क है? ये किसी और, ठीक है, जो शासक थे उनके अधीन रहकर अपना कामकाज चलाते थे। ठीक है, एकदम स्वतंत्र नहीं थे, ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। पूरी तरह से गुप्ता वंश को स्वतंत्र शासन के तौर पर स्थापित करने वाला एक जो है पराक्रमी शासक था चंद्रगुप्त, जिसको हम चंद्रगुप्त वन बोलते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल इसके वंशावली में और भी चंद्रगुप्त हुए हैं इसी वजह से। अब यहां पर में चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात जब हम करते हैं ना, ठीक है, मौर्य, वो मौर्य वंश का संस्थापक है, वो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां पर में चंद्रगुप्त 1, 2 जब हम बात करेंगे तो वो गुप्ता वंश के हैं। ये फर्क है दोनों में, प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोग। ओके, चलिए, रिवीजन बैच के अंदर में ई बुक गुड्डू जी बिल्कुल अवेलेबल है, रिवीजन बैच के अंदर में भी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर में चंद्रगुप्त वन जो है पहला स्वतंत्र शासक, अगर आपसे पूछा जाए तो ये। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते कितने लोग जो है यहां पर में स्क्रीन पर देखकर जो है इंटरप्रेट करने की जो है यहां पर में कैपेसिटी रखते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, तो VA स्मिथ ने कहा था। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, VA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? तो चंद्रगुप्त 2 ने ली थी विक्रम आदित्य की उपाधि। ठीक है, आदित्य। ठीक है, जो कालिदास जी है, ठीक है, वो किसके समय काल के थे? तो कालिदास जी चंद्रगुप्त 2 के समय काल के थे, कालिदास। ठीक है, ये भी आ सकता है, चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, उनके समकालीन थे कालिदास जी। ये भी क्वेश्चन आता है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि गुप्ता वंश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर में भी इसका महिमा मंडन किया गया है। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा गया है हमारे एंशियंट इंडिया का, और इसी वजह से एग्जाम के अंदर में भी इसका क्वेश्चन बनता है कि भारत का स्वर्ण युग, एंशियंट इंडिया का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या फिर स्वर्ण युग, क्लासिकल एज या गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलो, तो ये याद रखेंगे आप लोग। गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। पहला इंडिपेंडेंट शासक बोला जाए
तो चंद्रगुप्त वन हो जाएगा इंडिपेंडेंट शासक। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व हीमोफीलिया डे मनाया जाता है? हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए परीक्षार्थियों सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे सेशन को, जल्दी जल्दी से बताइए विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को, ठीक है। 17 अप्रैल को। देखो हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर में हीमोफीलिया का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों की बॉडी के अंदर में अगर मान लीजिए ब्लड की क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, रक्त अगर कट गया कहीं से तो वो बहता जाता है यहाँ पर में, ठीक है। तो वो हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है ये खून को जो जमा देता है, जो खून को रोकने के लिए खून का थक्का जो जमा देता है ना वहां पर में, ठीक है, उसकी कमी को कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कहते किसको है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो खून का थक्का या जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती जिससे खून बहुत ज्यादा बह जाता है, उसको कहते हैं। और भाई अगर हीमोफीलिया है तो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है, बहुत ज्यादा। क्योंकि पता चले कि आप ऐसे जा रहे थे यहाँ पर में, ठीक है, और अचानक से चोट लग गई और बहुत सारा खून बह गया और वहां पर में आप बैठे हुए, अरे खून बह रहा है, खून बह रहा है, खून बह रहा है, ठीक है, रुक भी नहीं रहा खून। तो इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लाड़ में आ गए एकदम और ज़्यादा यहाँ पर में आकर जो है नाम लिख दिया, ठीक है, शब्बो, आपने अपनी मैडम का, और पता चला अरे खून ही नहीं रुक रहा, वो शब्बो जो है वो पूरी क्या कर लिया, पागल लड़के तो नहीं है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया 17। तो ऐसे खतरे वाले काम मत किया करो आप लोग, ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, हीमोफीलिया, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स वो शब्बो आपको छोड़ के चली गई थी, ठीक है, पता है आप लोगों को। तो आप जो है फिर बहुत रोए, आप बहुत रोए, बहुत रोए, और 19 तारीख तक आपने जो है शराब पी। शराब पीना वैसे बहुत खराब बात है, नहीं पीना चाहिए आपने, ठीक है। तो लीवर आपका खराब हो गया, ठीक है, आपने शराब पी, लीवर खराब हो गया। तो 19 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स लीवर डे भी मनाया जाता है, ठीक है, लीवर, ठीक है, लीवर डे, इंटरनेशनल लीवर डे आपका मनाया जाता है। फिर आप लोगों ने जो है वो गाना सुना के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, ओके। और 21 तारीख को आपने जो है क्या किया, सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी 21 अप्रैल को, ठीक है, 2 दिन बाद, दो दिन का गैप है, ठीक है। आपने आपने जो है 21 अप्रैल को नेशनल, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे, ओके, सिविल सर्विसेज डे आपका हो गया। फिर आपने एक बुक लिखी थी, ठीक है, अपने ऊपर में कि मेरा पहला प्यार शब्बो, ठीक है, आपने ऐसी बुक्स तक लिखी, ठीक है, और उसका कॉपीराइट भी आपको मिल गया। तो 23 अप्रैल को जो है कॉपीराइट डे, ठीक है, कॉपीराइट डे, कॉपीराइट होता है ना, जब आप कोई चीज़ लिखते हो या कोई करते हो तो उसका आपको एक अधिकार मिल जाता है, तो कॉपीराइट मिल गया आप लोगों को, ठीक है। तो 23 तारीख को कॉपीराइट डे, ओके। तो चलिए आप लोगों को ये सारा याद हो गया, हीमोफीलिया से लीवर याद हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, कॉपीराइट भी याद हो गया आप लोगों को अप्रैल के। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द मेन मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या पाया जाता है? आपके बॉडी के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 12.5 से लेकर आप लोगों का 16 तक जो है नॉर्मल रेंज, आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे 11 से 16 दिखाया जाता है, ठीक है, किसी किसी रिपोर्ट में, लेकिन 12-16 के बीच में जो है नॉर्मल माना जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ऊपर में बैठ के ऑक्सीजन जो है, ये बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वाहन है, ठीक है। ऑक्सीजन उस पर बैठकर अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट जो है वहां तक जाता है, सेल्स तक जाता है, टिश्यूज तक जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है? तो हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है, लोहा, आयरन से, फेरस से बना हुआ है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर में आयरन की कमी हो गई तो आप लोगों के बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आयरन युक्त खाना खाया करो। आयरन युक्त खाना जो है एनसीईआरटी जो है आप लोगों का जो प्राइमरी आप लोगों ने पेपर 1 के अंदर में पढ़ा होगा, सीटेट के अंदर में भी उसमें भी दिया हुआ है आप लोगों का, आंवला खाओ, गुड़ खाओ, ठीक है, पालक खाओ, इसके अंदर में आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था आप लोगों को, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, रूबी रूबी जी ने पूरा हीमोफीलिया, ठीक है, और लीवर, सिविल सर्विसेज, कॉपीराइट चारों लिख दिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अनु जी आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आप
बहुत बढ़िया। बिल्कुल अनु जी आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आप लोगों का फ्रेंड्स रेड कलर जो है आप लोगों का आरबीसी जो है वो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से ही मिलता है इसको। ठीक है, और ये आप लोगों का बेसिकली आयरन आयंस जो होते हैं ना उससे मिलता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, ठीक है, मतलब कि अप्रैल 2024 में समुद्री क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, द्वारा सागर सम्मान वरुण पुरस्कार किसे दिया गया है? सागर सम्मान वरुण पुरस्कार, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सागर सम्मान वरुण पुरस्कार जो है आप लोगों का जो हमारे भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, जिस दिन मनाया जाता है उस दिन दिया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये उस दिन दिया जाता है आप लोगों का। ये जो है 3 पुरस्कार दिए गए हैं, सागर सम्मान वरुण अवार्ड, ठीक है, धीरेन्द्र कुमार सान्याल जी को, सागर सम्मान वरुण धीरेन्द्र कुमार सान्याल को, सागर सम्मान अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, ठीक है, कमल कांत चौधरी, ठीक है, सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री, गैलेंट्री मतलब होता है वीरता या शौर्य के लिए, कैप्टन सुबीर साहा, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ सहा था, ठीक है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, ठीक है, फिर भी वो डांट में भी ओम का जाप करते रहे आराम से, ठीक है, और अपनी गैलेंट्री, अपनी जो है शौर्यता का प्रदर्शन किया। तो बहुत कुछ सहा और बहुत डांट भी पड़ी, फिर भी वो सहते रहे, ठीक है, तो उनको गैलेंट्री अवार्ड दे दिया अपन ने। ठीक है, चौधरी जी ने कमाल कर दिया, ठीक है, चौधरी जी ने कमाल कर दिया। अगर उन्होंने कमाल कर दिया तो भाई उनको एक्सेलेंस बोलना चाहिए, वाओ कमाल कर दिया तुमने, एक्सेलेंस। ठीक है, वो आपका सागर सम्मान फॉर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस हो जाएगा। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार, ठीक है, सान्याल, ठीक है। अब इनका वरुण से कैसे बनाएंगे? धीरे धीरे देखिए, वरुण जो है ना आपको पता है कि जो समुद्र के जो समुद्र जो है ना, समुद्र देवता को भी कहते हैं आप लोग वरुणा, ठीक है। तो धीरेन्द्र कुमार सान्याल, वरुणा, धीरे धीरे चलता है भाई समुद्र के अंदर में जहाज, तो वरुणा अवार्ड इन्हीं को दे दिया, बोले धीरे धीरे चलते धीरेन्द्र कुमार सान्याल जी, ठीक है, धीरे धीरे चलते, तो वरुण सम्मान इन्हीं को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ट्रिक बना सकते हो छोटी छोटी सी याद रखने के लिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में सारा का सारा आप लोगों को पता चल गया। अब बताओ किसको क्या क्या मिला है, आप लोग बताइए। चारों ऑप्शन देखिए और आप लोग बताइए, अगर आपको लग रहा है कि आप याद कर पाए हो, ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना है आप लोगों ने जल्दी जल्दी से। और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को आगे में भी मिलते रहे। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कमल कांत, तो कमल चौधरी जी ने क्या कर दिया, कमाल कर दिया था, तो एक्सेलेंस वाला दिया अपन लोगों ने, एक्सेलेंस वाला, एक्सेलेंस, ठीक है, एक्सेलेंस के अंदर में। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी को वरुण सम्मान दे दिया था अपन लोगों ने, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे थे, वरुण देवता का आशीर्वाद था, धीरे धीरे इन्होंने बहुत कुछ सहा, डांट भी सही, ओम बोलते रहे, तो इनको दे दिया गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री का मतलब होता है आप लोगों का शौर्य, ठीक है, शौर्य जो है ये पुरस्कार इनको दे दिया यहाँ पर में, वीरता का पुरस्कार। ठीक है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसे ही आप लोग करते रहोगे फ्रेंड्स, आपको आराम से याद हो जाएगा यहाँ पर में सारी की सारी चीजें। तो बी इज द करेक्ट आंसर, वरुण सम्मान पूरा पूछा है आपसे, हो गया आप लोगों का आंसर सही। निम्नांकित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को राजद्वीप कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्वराज द्वीप किसको कहा था ये बताइए आप लोग जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स ये याद रखना है, ठीक है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप ऐसे दो नाम दिए थे उन्होंने। तो आप लोगों को याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जापानियों की मदद से जो है अंडमान और निकोबार के ऊपर में कब्जा कर लिया था। चलो मैंने आप लोगों को 2 हिंट भी दे दी, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान को क्या नाम दिया था और निकोबार को क्या नाम दिया था उन्होंने, ठीक है। देखो मुर्गियों ने क्या किया, अपने अंडों तक को शहीद कर दिया था, अपने अंडे जो थे उनके छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको भी शहीद कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है शहीद द्वीप दाद, ठीक है, दे दो, शहीद शहीद द्वीप, शहीद हो गए, अंडे भी शहीद हो गए थे भारत के अंदर में, ठीक है। और बार में जो है लोग, कई सारे लोग जो अपना स्वराज वहीं पे बसा लेते हैं, कहाँ बसा लेते हैं, बार में जाकर,
ठीक है, स्वराज बसा लेते हैं और वहीं पे जाके पीते रहते हैं, बैठे रहते हैं भाई, जैसे कि उनका राज वहीं पे, स्वराज वहीं पे उनका, ठीक है, बाहर में जाकर। तो निकोबार में स्वराज द्वीप। अब ये मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग इस ट्रिक की मदद से आसानी से याद कर पाओगे इसको, ठीक है। देखो, आप कितने भी बड़े हो जाओ, ठीक है, आप 2 बच्चों के अम्मी होंगे, मम्मी होंगे, पापा तो नहीं होंगे शायद, बिना जॉब के तो तुम्हारा बहुत मुश्किल है पापा बनना, ठीक है, लेकिन मान लो अगर बनने भी वाले होंगे तो कितने भी बड़े हो जाओ, मन से बच्चे ही हो, और मन से बच्चे हो मतलब ऐसे ही याद करते हो आप लोग, ठीक है। देखिए, अंडमान, ठीक है, अंडे जो थे वो भी शहीद हो गए, छोटे छोटे अंडे वो भी शहीद हो गए बेचारे, मतलब मुर्गी भी नहीं बने और अंडे में ही शहीद हो गए। कई सारे बच्चे लोगों ने भी अपने योगदान दे दिया था आज़ादी की लड़ाई में, तो शहीद भी मानते थे उनको। कई सारे लोग अपना बार में अपना स्वराज भी लगा के बैठ जाते हैं और वहीं पे राज अपना बना लेते हैं, तो ऐसे याद रख लेना आप लोग। तो अब जो है स्वराज आइलैंड किसको नाम दिया था उन्होंने, तो निकोबार को दिया था नाम। अब आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो जापानी जो सैनिक थे उन्होंने उसको जीता था और उन्होंने जो है वो इनको वापस कर दिया था, ठीक है। किसको दे दिया था, जो आज़ाद हिंद जो हमारी सरकार थी ना, ठीक है, आरजी हुकूमत जिसको बोला था उन्होंने, ठीक है, उसको दे दिया था। तो ये हमारी भारत की टेरिटरी बन गई थी निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आईएमएफ का जो है फ्रेंड्स वापस से कौन बन गया है यहाँ पर में प्रबंध निदेशक, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। निक्कू प्रिया बोल रहे आप कभी नहीं भूलेंगे सर ये ट्रिक। चलिए, अब देखो, अब वही तो चाहिए अपने को कि याद हो जाए आपको, और एग्जाम में जैसे ही आप देखो तो बिना किसी जो है प्रेशर के आपको याद हो जाए, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम के अंदर में भी आपका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टालिना जॉर्जीविया जो है आप लोगों की क्या बनी है यहाँ पर में, फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है दूसरे बार के लिए, ठीक है। क्रिस्टाइन लगार्डे जो थे आपकी, ठीक है, ये पहले हुआ करती थी एक समय में, ठीक है, क्रिस्टाइन लगार्डे, लेकिन अब नहीं है, वो 2020 के अंदर में हुआ करती थी आपके, लेकिन अब जो है आपका 5 साल पहले मतलब कि 2019 तक हुआ करती थी। अभी वो यूरोपियन जो बैंक है उसकी चीफ है। क्रिस्टानिया लगार्डे जो है फ्रेंड्स, ये रीअपॉइंट हुई है आईएमएफ के एमडी के रूप में अनदर 5 साल के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है, ठीक है। क्रिस्टालिना जो है जॉर्जीविया आपकी, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीविया वापस से रीअपॉइंट हुई है, ठीक है। कहाँ के लिए रीअपॉइंट हुई है, तो ये आप लोग याद रखोगे, ये हुई है आप लोगों की आईएमएफ के लिए। आईएमएफ कहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था एक लेक्चर के अंदर में कि ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 के अंदर में, उसमें 2 संस्थाएं बनी थी, आईएमएफ और आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो अभी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। तो आईएमएफ की नई जो है फिर से एक बार चीफ बन गई है या एमडी बन गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये, ठीक है। और ये कहा कि है ये बुल्गारिया से है, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग, बुल्गारिया। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीविया, ठीक है, मुख्यालय आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। और प्लीज इसको ना 2-3 बार याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पिछले बार भी इनकी नियुक्ति हुई थी तब भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, बार बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और करेक्ट आंसर, ओके। और ये इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब हुआ था, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 के अंदर में, ओके। और ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो आपको नीचे में लिंक दी गई है उसके अंदर में आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएंगी, इसकी जो लिंक है आप लोगों के साथ में, या ये जो ये है। और ये आपको ऑलरेडी आपका जो पेड कोर्स है, ठीक है, चाहे वो रिवीजन कोर्स हो आप लोगों का या जो भी कोर्स हो, उसके अंदर में एक इमेज वाला सेक्शन दिया गया है, उसमें भी डाला गया है इसको, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वहां से जरूर कीजिए। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स केवल एक फोल्डर, इमेज वाले फोल्डर के अंदर में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। वही के वही बढ़िया, कितना आसान तरीका है, फटाक से 5 मिनट के अंदर में रिवीजन, इमेज पढ़ो टेस्ट दो, इमेज
पढ़ो, टेस्ट दो। इतना बढ़िया, इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए पढ़ाई। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक क्वेश्चन था 10 डिग्री चैनल, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आगे में पूछे जाने की संभावना है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, आप लोगों के पास में मैंने पोल भी दे दिया है। बताइए, टेन डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है? तो नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, नॉर्थ साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड ग्रेट कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक एग्जाम के अंदर में आ चुका है आपका। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो है एक आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि क्या कौन से वाले इसके बीच में क्या क्या पाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक मैप दिखाऊं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ओके, तो 10 डिग्री चैनल आपका ये है, आपका पूरा का पूरा जो है ये है अंडमान द्वीप समूह, पूरा का पूरा इसको बोलेंगे अंडमान द्वीप समूह। और नीचे में ये जो है ना, इसको क्या बोलोगे आप लोग? निकोबार द्वीप समूह। ये समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, ये अंडमान द्वीप समूह है पूरा का पूरा, और ये निकोबार द्वीप समूह है। ये समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में क्या है आप लोगों का? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये लिटिल अंडमान ऊपर में है, ये देखना यहाँ पर में एक वो लगी हुई है एरो। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये पहले क्लियर करो, अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से आप सभी लोग, यहां पर में अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में भी यहां पर में आपका है ये लिटिल अंडमान सबसे नीचे में। ठीक है, सबसे नीचे में क्या है? लिटिल अंडमान। इवन साउथ अंडमान के भी नीचे में है लिटिल अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान के भी नीचे में है लिटिल अंडमान। तो ये लिटिल अंडमान आपको दिख रहा है, और यहां पर में जो है आप लोगों का निकोबार आइलैंड के ऊपर में सबसे ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं कार निकोबार। कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं, ये टफ वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल जो है आप लोगों का जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है? अरे क्यों नहीं कह सकते हम लोग? यहां पर में देखो, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान का सबसे दक्षिण वाला बिंदु लिटिल अंडमान है। साउथ अंडमान नहीं है सबसे दक्षिणतम बिंदु, लिटिल अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह का। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी बिंदु है कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग यहां पर में। ठीक है, अब देखो यहां पर में इन ऑप्शंस को ध्यान से आप लोग इन ऑप्शंस को देखो, कहीं पे भी ये नहीं बोला उन्होंने कि अंडमान और निकोबार के बीच में, उन्होंने अंडमान और निकोबार को भी बीच बीच में जो उसके पार्ट्स होते हैं उसमें तोड़ दिया है। ठीक है, तो लिटिल अंडमान जो कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, और कार निकोबार जो निकोबार द्वीप का सबसे ऊपरी बिंदु है, वो बोलकर उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा दिया। ऐसे होता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप ऐसे ही चाहते हो ना फ्रेंड्स कि और भी ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं मैं, जो आपके एग्जाम के अंदर में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक एक बच्चे को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सेशन को लाइक करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो है इसी तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो टेस्ट आप लोगों हमने डिसाइड की थी आपकी टेस्ट, ठीक है, आज मोस्ट प्रोबेबली उसका वो सेशन लग जाएगा, संडे के दिन वो सेशन होने वाला है। तो हर एक बच्चा अगले संडे तक पूरे सेशन को लाइव देखिए, एक बड़ी मेगा टेस्ट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, टेस्ट होंगी, और उसके तुरंत बाद जो है आप लोगों की ऐप के ऊपर में भी टेस्ट होंगी, जिसमें टॉप 20 जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को इनाम मिलेगा। ठीक है, जैसे पिछले बार मिला था सारे बच्चों को जो भी टॉप 20 के अंदर में आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने करना है, और इस बार भी, और पहले जो है वो जो पेड क्लास के अंदर में पांचों के पांचों टॉपिक्स जो है वो भी आपके कंप्लीट हो गए। तो पेड वाले जो बच्चे हैं वो भी पूरे के पूरे जो है जी जान से जो है फ्रेंड्स रिवीजन करते रहिए ऐप के अंदर में जो आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताइए आप सभी लोग कि डंकन पास किसके किसके बीच में है? डंकन पास, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, डंकन पास किसके किसके बीच में है? डंकन, तो देखो यहां पर में जो है ना आप लोगों का ये है साउथ अंडमान द्वीप समूह, साउथ अंडमान, ये वाला आपका साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, वैसे ये छोटा ये है, फिर भी नाम इसको लिटिल दिया हुआ है इसको नाम। ठीक है, तो डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है आपका, साउथ और लिटिल के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, उसको डंकन पास बोलते हैं, डंकन पास।
ठीक है, डंकन पासेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डंकन पास या डंकन पासेज, जो भी आप लोगों ने बोलना है इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डंकन पास या डंकन पासेज जो है आप लोगों का साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लोगों को जो है यहाँ पर में जो है आप लोगों को करना है। कैसे याद करना है? प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आप लोग बोलोगे तो चलिए मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूँ, ठीक है। आज जो है फ्रेंड्स पेड क्लास का जो आप लोगों का इमेज वाला सेक्शन है उसमें डाल देंगे इसको हम लोग, ठीक है, ये वाली इमेज को पेड क्लास के अंदर में, और इसी के साथ में जो आप लोगों का टेलीग्राम है, ठीक है, उसमें भी डाल देंगे। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है टेलीग्राम के अंदर में डाल देंगे। साथ ही साथ आप लोगों को डाल देंगे हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री आप लोगों का, उसमें भी डाल देंगे इसको, ठीक है। तो वहां से आप लोग जो है इसको पढ़ के आइएगा कल, ठीक है। उसके ऊपर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा इसके ऊपर में, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में इसके ऊपर में करेंगे, ठीक है। रेडी हो आप लोग? जितने लोग रेडी है जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में। अरे ढक्कन पास नहीं है, ढक्कन डंकन पास है वो। सर 300 वाला लड़का कैसे टेस्ट दे सकता है? 300 वाला लड़का कौन है? 300 वाला लड़का? अरे 300 वाला लड़का नहीं है वो, 300 रुपए के कोर्स के अंदर में जो लड़का एनरोल्ड है वो वाला लड़के की बात। 300 वाला लड़का कौन होता है? 300 रुपए में कहाँ लड़का मिल रहा, ठीक है। 300 वाला लड़का, 300 वाला लड़का नहीं, 300 रुपए का कोर्स खरीदने वाला रिवीजन बैच में एनरोल्ड वाला लड़का टेस्ट दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल दे सकता है। ओके, रिवीजन बैच। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप लोगों की जो है एक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है, वो टेस्ट आप लोग दे सकते हो। आप लोगों की टेस्ट जो है वो पिन कर दी गई है यहाँ पर में, ठीक है, आप लोगों के लिए। साथ ही साथ जितने बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के पेड क्लासेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है अभी से जुड़ने का और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो धार देने का, ठीक है। नीचे में यहाँ पर में आप देख सकते हो कि एक आप लोगों की क्लास है। और दूसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि जो बच्चे जो पेड क्लास है हमारी उसके अंदर में भी हम एक स्पेशल टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो हमारे 5 टॉपिक्स थे उनकी, तो वो भी टेस्ट आप लोगों की होने वाली है। तो उसके लिए भी आप लोग जो है जुड़ सकते हो, जिसके अंदर में वहाँ पर में भी हम लोग एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं जो ऐप स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट, उन लोगों के लिए भी, ठीक है। कैसे जुड़ना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। नीचे में एक लिंक दी गई है आप लोगों को, ठीक है, ये लिंक ट्री की एक लिंक दी गई है, ये आप देख सकते हो। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे लिंक ट्री की, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के सामने खुल जाता है। इसमें से जो भी कोर्स आपने खरीदना है उस पर आप लोग जो है उसको परचेस कर सकते हो आप, ठीक है, आराम से। जैसे बीपीएससी टीआरई पीआरटी का फुल कोर्स लेना, जिसके अंदर में आपका रिवीजन बैच फुल कोर्स 65 पेपर्स, ठीक है, ई बुक सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर में, ठीक है, वो लेकर आप यहाँ से बाय नाउ करके आगे बढ़ सकते हो। ये टीआरई 3 का है, वैसे ही टीआरई 4 का भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। टीआरई 4 की वैलिडिटी टीआरई 4 के एग्जाम तक पूरी रहेगी, ठीक है, उसमें भी सब कुछ अवेलेबल है, रिवीजन बैच से लेकर हर चीज। टीआरई 4 के अंदर में स्पेशलिटी ये भी है कि टीआरई पीआरटी 3.0 की रिवीजन बैच और पीआरटी 4 का पूरा फुल कोर्स सब कुछ इसके अंदर में अवेलेबल है। तो काफी सारे बच्चे जो है जो रिवीजन बैच वाले हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पीआरटी 4 ले रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको रिवीजन बैच भी मिल जा रही है, ठीक है, टीआरई 3 वाली, और उन लोगों का टीआरई 4 की भी रिवीजन मिल जाएंगी और टीआरई 4 का पूरा फुल कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग। ये वाला आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? सभी लोग बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है जी। मनीष कौशिक जी, ठीक है। ऐसे उदास वाले इमोजीज क्यों करते हो यार? इतना प्यारा प्यारा कमेंट लिखते हो लेकिन उदास वाले इमोजीज के साथ में, ठीक है। तो जो है ये आपका चैलेंज आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है और इसको लेकर आना है आप लोगों ने। आप लोगों के लिए जो टेस्ट है उसको पिन कर दिया गया है। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।